तो दोस्तों ये थे विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी। इनका हमने देखिए जो लिख दिया है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका, फिर मैं इसको समझाता हूं कि क्या कौन सा ज्वालामुखी उसकी क्या विशेषता है। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? आपने एक मूवी देखा होगा, उसका ट्रेलर पोस्टर हुआ है जिसमें बताते हैं ज्वालामुखी कितने प्रकार के, 3। एक होता है सुषुप्त। देखिए इसकी वर्तनी यही याद कर लीजिए, सुषुप्त ज्वालामुखी। दूसरा होता है मृत ज्वालामुखी। तीसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी वो होता है जिसमें उद्गार होता ही रहता है, मतलब सक्रिय है, वो एक्टिव है। सुषुप्त वो होता है जो कुंभकर्ण की तरह होता है, मतलब 6 महीने या साल भर या कुछ सालों तक ये सोता रहता है, फिर अचानक से इसमें उद्गार होता है, तो ये कुंभकर्ण वाला है। मृत ज्वालामुखी वो होता है जो मर गए हैं, मतलब जिसमें कोई क्रियाएं हो ही नहीं रही हैं, उनको डेड वल्केनो कहते हैं। इसमें देख लेते हैं कौन वल्केनो कहाँ पर है, कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है किलिमंजारो ये कहाँ पर है। अब आप अगर पढ़े होंगे तो याद है, नहीं पढ़े होंगे तो गलत कर देंगे। तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन आपके बचाने की मुहिम है जो हमारी, वो ऐसे ही पूरी होगी। एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक, उसी में हम ऐड करते जाएंगे और आपको ये बताएंगे। देखिए माउंट पिनाटुबो जो है ये फिलीपींस में है ज्वालामुखी। पूछ लिया जाए कि कहाँ पर है तो ये फिलीपींस में है। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर है तो फ्यूजियामा ये जापान में है। तो लिख दिया, मतलब ये सुषुप्त है भी, तो सुषुप्त है मतलब ये कभी भी इसमें उद्गार हो जाता है और फिर ये सो जाता है। कोटोपैक्सी ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी। ठीक, ये कहाँ पर स्थित है? इक्वाडोर में है। ओजो सेडेल सैलाडो ये अर्जेंटीना और चिली में दोनों में पड़ता है, बॉर्डर पे है। मोना लोवा ये हवाई द्वीप, हवाई द्वीप कहाँ? अमेरिका में। ये ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप पर। इरेबस ज्वालामुखी जो है ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इरेबस। एरबुस पर्वत है अंटार्कटिका में, कौन सा? एरबुस पर्वत, और उसी पर्वत में ये ज्वालामुखी है। देखिए ज्वालामुखी ज्यादातर देखिए प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में पाया जाता है। अब आप देखते होंगे कि प्रशांत महासागर, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड मैप है, प्रशांत महासागर इधर भी है और प्रशांत महासागर इधर भी है। तो इसकी जो है आपकी समस्या दूर करूंगा मैं जिस दिन मैप में पढ़ाऊंगा। फिलहाल मैं आपके ये टॉपिक कंप्लीट करने में लगा हुआ हूं, तो इसीलिए एक्स्ट्रा मैं सिलेबस से इधर उधर नहीं जा पा रहा हूं। सेंट हेलेना जो ज्वालामुखी है ये अमेरिका में भी है। विसुवियस ये इटली में है, नेल्पस की खाड़ी में, ये भी सुषुप्त टाइप में है। किलायू ये सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे? हवाई द्वीप में, अमेरिका में है। स्ट्राम्बोली ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है, लिपारी द्वीप। देखिए सिसिली द्वीप जो है तो उसके उत्तर में ये पड़ता है, लिपारी द्वीप। ये कहाँ पे है? भूमध्य सागर। इसको कहते हैं भूमध्य सागर का स्तंभ। यहाँ पे ये इतना सक्रिय है कि इसमें उद्गार होता ही रहता है। तो जैसे रोड पे नहीं लगी रहती हमारी हेडलाइट, या जैसे शादी वादी में देखिए पटाखे जब छोड़ते हैं तो ऊंचे बिल्कुल बन जाता है कि हाँ बहुत ज़्यादा ये पटाखा, मतलब बहुत क्या कहते हैं उसमें वो निकलता है आग वगैरह, तो उसी तरह से इसमें निकलती रहती है हमेशा। वहाँ पे लाइटिंग होती रहती है, तो जैसे उसको कहते हैं प्रकाश स्तंभ। जैसे मान लीजिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ तो इस तरह से लाइटिंग चारों तरफ होती है, प्रकाश बना रहता है, तो इसको कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। क्रैकाटोवा इंडोनेशिया में है। माउंट रेनियर और माउंट सस्ता ये दोनों जरूर याद रखिएगा, ये कहाँ पर है? यूएसए में। माउंट एटना ये सिसिली द्वीप में है। और सिसिली कहाँ? जो सिसिली द्वीप है ये माउंट एटना। फिर देखते हैं भारत में कौन कौन से हैं। तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप। ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है बैरन द्वीप। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एकमात्र। और भारत में एक जो था डेड हो गया था, लेकिन अभी हाल ही में फिर वो सक्रिय हुआ है, तो उसको सुषुप्त की श्रेणी में रख दिए हैं, नारकुंडम द्वीप। नारकुंडम द्वीप ये भी अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है और कहाँ? भारत में है। माउंट रॉन्ग ज्वालामुखी कहाँ है? ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ? जकार्ता है।
माउंट सिंगाबुंग ये भी इंडोनेशिया में है। इसमें 2016 में उद्गार देखा गया था, हालांकि ये डेड हो गया था, लेकिन 2016 में फिर से इसमें उद्गार देखा गया, तो इसको सुसुप्त की श्रेणी में डाल देंगे। देखिए डेड ज्वालामुखी जो है, जो मृत ज्वालामुखी है, उनकी ये लिस्ट हमने बना दिया है कौन कौन सा है। किलिमंजारो है, ये कहाँ पर, तंजानिया में। केनिया कहाँ पर, तंजानिया में, ये अफ्रीका में, पूर्वी अफ्रीका का हिस्सा है किलिमंजारो और केनिया, ये दोनों जो मतलब पढ़ते हैं। किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में, तंजानिया और केनिया ये दोनों पूर्वी अफ्रीका के हिस्सा हैं। वहाँ पे दोनों जो मृत हो चुके हैं ज्वालामुखी ये हैं किलिमंजारो और केनिया। चेम्बारेजो ये कहाँ, इक्वाडोर में है। इक्वाडोर में ये डेड है और इक्वाडोर में एक एक्टिव ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। ऊंचा मतलब पर्वत पे ही है, तो सबसे ऊंचाई पे स्थित हुआ ये ज्वालामुखी। पोपा ज्वालामुखी ये भी डेड है, म्यांमार में है। म्यांमार का पुराना नाम बर्मा, उससे पहले इसका नाम यंगून था, रंगून। कोह सुल्तान हुआ देमबंद, ये भी डेड ज्वालामुखी है। कहाँ पर है, ईरान में। एकांका गुआ डेड ज्वालामुखी एंडीज में। एकांका गुआ सबसे ऊंची पर्वत चोटी है किसकी, एंडीज पर्वत की। और ये कहाँ पड़ता है, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है, साउथ अमेरिका। तो ये थी हमारी ज्वालामुखी के बारे में एक जैसे फास्ट ट्रैक जो होता है रिवीजन, वो है। इसके बाद जो अब हमारा पढ़ेगा फ्यूजियामा, हमने नहीं बताया आपको शायद, फ्यूजियामा बताया तो है, जापान में है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। इसके बाद विश्व के ज्वालामुखी के बाद हम अगला पढ़ेंगे। कुछ अगर छूट गया होगा तो उसको हम अगले में कवर करेंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने लिख दिया था जो सबसे 18वां जो हमारा ये रेलवे जोन है उसको दक्षिणी हमने कर दिया था, दक्षिणी रेलवे जोन, जबकि वो दक्षिण तटीय ज्वालामुखी है। फिर इसके बाद ये क्या है, माउंट पिनाटुबो, ये फिलीपींस में, बताया तो है हमने, इसको नहीं बताया, बताया है इसको, माउंट पिनाटुबो। ये इसको हम हटा के फिर दूसरा टॉपिक हम लाते हैं, वो भी आपको क्लियर करते हैं। ये हमारा अगला टॉपिक है क्या, विश्व की प्रमुख जनजातियां। जो विश्व है हमारा उसमें कौन सी प्रमुख जनजातियां पाई जाती हैं। बहुत सारी जनजातियां होती हैं, जैसे जहां जहां जंगल है, जनजातियों का निवास स्थान क्या, जंगल। तो जहां जहां जंगल है, जहां जहां नदी है, वहीं जनजातियां निवास करती हैं। लेकिन कुछ जनजातियां ऐसी हैं जिनमें कुछ ना कुछ विशेषताएं होती हैं और उन्हीं आधार पे आयोग उनको पूछता रहता है। या तो वो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा है उससे दूर रहते हैं, या तो वो किसी कुछ ऐसा काम करते हैं जिसके लिए वो फेमस रहते हैं। इसीलिए उन जनजातियों को बार बार आयोग पूछता रहता है। और ये जो जनजातियां हमने 20 जनजातियां बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है इसको रटने में, और इनमें सब में कुछ ना कुछ ऐसी विशेषता है जो इंपॉर्टेंट है, उनको आप याद रखेंगे। शुरू करते हैं। जैसे पहला फुलानी जनजाति है, तो ये कहाँ पर है, ये पश्चिम अफ्रीका में। जैसे अफ्रीका महाद्वीप पूरा ये है, ये पूरा अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका का पश्चिम एरिया कौन सा हुआ, ये हुआ पश्चिम एरिया। तो पश्चिम एरिया में कौन से पाई जाती है, फुलानी। इस एरिया में फुलानी। जुलू ये दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, नेटाल प्रांत में। तो दक्षिण अफ्रीका एक देश है, यहाँ पे पाई जाती है जुलू। ऐसे ही आप मैप अपने माइंड में करिए। नुबा जो है ये सूडान में पाई जाती है। इनुइट जो है ये कनाडा में पाई जाती है, इनुइट जनजाति। तेमांग है मलेशिया में पाई जाती है। खिरगिज है ये मध्य एशिया में पाई जाती है। खिरगिज की एक बहुत बढ़िया विशेषता अभी बताता हूं मैं। बेद्दा है श्रीलंका, श्रीलंका का पुराना नाम क्या था, तो इसको सीलोन कहते थे। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि सीलोन के नाम से कौन सा देश पहले जाना जाता था। एस्कीमो के बारे में भी विशेषताएं हैं, इसको बताएंगे अभी। तो ये रहती कहाँ है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा में रहती है, ठंडे प्रदेशों में। माओरी जनजाति कई बार पूछी गई है, एस्कीमो भी पूछी गई है। माओरी न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड कहाँ पड़ता है आप जान ली। ये देखिए ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया के पास ये वाला जो एरिया है ये न्यूजीलैंड है। मसाई जनजाति ये कीनिया में। बुशमैन ये कालाहारी मरुस्थल में रहते हैं, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका के वाले एरिया में। पापुआंस जनजाति ये न्यू गिनी में है। और बोरा जनजाति ब्राजील में है। ये नाम इनका बोरा है और ये बोर दिए धर के, क्यों, क्योंकि ये अमेजन बेसिन में पाए जाते हैं।
इतने लड़ाकू होते हैं और निर्दय स्वभाव के होते हैं। और ये उत्सव एक मनाते हैं जिसमें अपने ही समुदाय के किसी एक मानव की हत्या करते हैं और उनका मांस खाते हैं। तो देखिए, मानवता को शर्मसार कर दिए, इसीलिए तो इनको जनजाति बोला गया है। तो ये कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्राजील में। बोरा जनजाति, बढ़िया से ये बोर दिए। पिग्मी, ये कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। अगला देखते हैं रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस कहाँ? उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। इंकाथा कहाँ पर? ये दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। तार, ये साइबेरिया में पाए जाते हैं। याकू, ये टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। साइबेरिया आप जानते होंगे, रूस के ऊपरी वाला जो हिस्सा है साइबेरिया, और उसके भी ऊपरी वाला हिस्सा जो है टुंड्रा प्रदेश कहा जाता है। कांगो, तो कांगो बेसिन में पाए जाते हैं। कांगो नदी है, उसी का बेसिन है, वहां पाए जाते हैं। आइनू जो है ये जापान की जनजाति है। अभी हमने इसमें भारत की जनजाति और पाकिस्तान की जनजाति नहीं पढ़ी है। देखिए, बुशमैन जो है, इनकी क्या विशेषता है? ये दीमक खाते हैं। दीपक नहीं लिखा है, दीमक लिखा है। इसे बुशमैन का चावल कहते हैं। दीमक, इनका जो दीमक होता है उसको कहते हैं बुशमैन का चावल। वो चावल जैसे हम लोग चावल खाते हैं वैसे वो लोग दीमक खाते हैं। मसाई जनजाति है, इनके निवास स्थान को क्रॉल कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि क्रॉल किसे कहते हैं? ऑप्शन दे दिया गया, मसाई का निवास स्थान, दो चार ऐसे और टर्मिनोलॉजी आ जाएंगे उसमें, तो आप अगर जानते होंगे तो सही मारेंगे इसको। एस्कीमो, एस्कीमो की क्या विशेषता है? इनके निवास स्थान को कहते हैं इग्लू। बहुत बार ये पूछा गया है क्वेश्चन ये। और स्लेज, स्लेज इनका कुत्ता गाड़ी, एक ऐसी गाड़ी फिसलने वाली होती है तो उसमें कुत्ता ये लोग जोड़ देते हैं तो ये कुत्ता गाड़ी हो जाती है, उसी को कहते हैं स्लेज। क्योंकि ये बर्फ वाले स्थानों में रहते हैं तो वहाँ पे, जैसे बर्फ पे आप जानते ही हैं फ्रिक्शन मतलब घर्षण कम होता है, कोई भी चीज़ आसानी से, जैसे हम लोग चल नहीं सकते, इनकी आदत होगी ये लोग चल लेते हैं, बर्फ पे हम लोग चल भी नहीं पाएंगे। हार्पून इनका हथियार होता है जो हड्डियों से बना होता है। किसका? एस्कीमो का। कांगो जनजाति जो है ये पेड़ों पर रहते हैं। खिरगिज जनजाति जो मध्य एशिया में पाई जाती है, इनकी विशेषता यह है कि दूध से ये खट्टी शराब बनाते हैं। जैसे हम लोग दूध से दही बनाते हैं, ये लोग दूध से खट्टी शराब बनाते हैं। और उस खट्टी शराब को क्या कहते हैं? कुमिस। निवास स्थान को इनके कहते हैं यूर्त। ये हमारे कुछ थे विशेष जो जनजातियां हैं जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती हैं। इसके बाद हम जब भारत पढ़ेंगे तो भारत के पड़ोसी देशों वाले जनजातियां भी पढ़ लेंगे उसी समय। तो अब हम अगला टॉपिक विश्व लेवल पे हम पढ़ रहे हैं, तो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, तब तक इसको हम हटा देते हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर कोई भी लगाया होगा तो आपको लगता होगा कि मैं जो बता रहा हूँ टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है। घास के मैदान, इनको पहली बात तो हम इसलिए शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय में बांटे हैं क्योंकि कंफ्यूजन इसमें हो जाता था पंपास और कंपास में। पंपास और कंपास में जब क्वेश्चन पूछा जाता था तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील इन दोनों में कन्फ्यूजन हो जाता था। यही कन्फ्यूजन आज हम यहाँ दूर करेंगे। देखिए, इधर लिख दिया हमने घास, घास के मैदान, और स्थान या देश या फिर जो महाद्वीप है कहाँ पाया जाता है। तो पंपास देखिए पाया तो जाता है अर्जेंटीना ब्राज़ील में, दोनों में, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा फेमस कहाँ की है, जो मुख्य रूप से है वो अर्जेंटीना में। इसी तरह ये जो कंपास है ये पाई जाती है ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे और उरुग्वे, इस 4 देशों में पाई जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यह मुख्य रूप से किस में पाई जाती है? ब्राज़ील में। अगर पूछा जाता है आपसे कि पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ऑप्शन आपको अर्जेंटीना, ब्राज़ील, पराग्वे, उरुग्वे सब रहेगा। आपको उसमें मानना है पंपास को। अगर पंपास पूछा जाता है तो अर्जेंटीना, कंपास पूछा जाता है तो ब्राज़ील, भले ही चारों ऑप्शन रहे। बाकी इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। प्रेरी जो है ये उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। स्टेपीज जो है यूरोप में पाई जाती है। देख लीजिए, मरुस्थल हमने अभी इससे पहले बताया, मरुस्थल यूरोप में कोई मरुस्थल नहीं है, नोट कर लीजिए, मरुस्थल कोई नहीं है यूरोप में। वेल्ड कहाँ की है घास? ये है अफ्रीका में पाई जाती है। डाउन्स ये कहाँ की है? ऑस्ट्रेलिया में। मैं कंफ्यूज हो जाता था कि वेल्ड और डाउन्स में, तो हमने डाउन्स को पहले पकड़ा, हमने कहा ऑस्ट्रेलिया कहाँ है। देखिए, विश्व के मानचित्र में सबसे नीचे मतलब डाउन, डाउन में ऑस्ट्रेलिया है, तो इसी का नाम हमने कर दिया यहाँ पे कि डाउन्स इसी में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया में। इसी तरह आप भी कोई मतलब बना के, क्या कहते हैं, ट्रिक बना के याद कर सकते हैं। सवाना जो घास के मैदान है ये कहाँ पे? अफ्रीका में। लानोज कहाँ पे? वेनेजुएला में। और कंपास कहाँ पर? ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पराग्वे, उरुग्वे, लेकिन मुख्य रूप से ब्राज़ील।
पार्कलैंड कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका। ये थे हमारे घास के मैदान, इसका भी नोट्स बना लीजिएगा। लेकिन अब इसके साथ देखिए हमने दो चीज़ और, जैसे समोसा के साथ चटनी फ्री, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है वाफा, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाफा, ये समाचार एजेंसी है कहाँ की? फिलिस्तीन की। और APP, पाकिस्तान को हमने कई चीज़ों में, जैसे मरुस्थल जोड़ लिया था, जनजातियाँ नहीं जोड़ी थी, तो हमने कहा पाकिस्तान को इसमें हम जोड़ लें। तो ये APP मतलब APP कहाँ का है? पाकिस्तान का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का समाचार मतलब एजेंसी है ये। फिर इसके बाद ये देख लिखा है चित्रकूट। चित्रकूट जलप्रपात है, ये कहाँ? हमारे भारत में है, और ये एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात है। अब ये देख लेते हैं जलप्रपात सबसे बड़ा, ऊंचा, इसमें कई तरह के कन्फ्यूजन आते हैं। तो जलप्रपात इसको इस तरह से, सबसे बड़ा कौन सा? एंजल जलप्रपात। कहाँ पे है? ये कैराना नदी पे है। ये नदी कहाँ है? वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कराकस। और ये पूरा सिस्टम ये कहाँ है? ये दक्षिण अमेरिका। इसके बाद खोन जलप्रपात, ये कहाँ पर है? क्या है? सबसे चौड़ा है। अगर पूछ लिया जाए सबसे चौड़ा जलप्रपात, विश्व का सबसे चौड़ा, ये जो है, ये पूरा डेटा हमने दिया है विश्व का या विश्व स्तरीय। सबसे चौड़ा खोन जलप्रपात कहाँ पर है? लाओस। किस नदी पर है ये? मेकांग नदी। मेकांग नदी का उत्पत्ति तिब्बत में होता है। ये गिरती कहाँ है मेकांग नदी? ये चीन सागर में गिरती है। ये भी पूछ लिया जाता है कि उत्पत्ति कहाँ और कहाँ गिरती है। ये दक्षिण पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा जो जलप्रपात है कौन सा है? खोन। कंफ्यूज नहीं होना है। दक्षिण पूर्वी एशिया, जैसे ये हमारा भारत है, ठीक, ये जो हमारा भारत है, इसके इधर का जो एरिया पूरा है ये दक्षिण पूर्वी एशिया कहलाता है। साउथ ईस्ट, देखिए आसियान जो सदस्य है वो देश इधर ही है, ये मध्य एशिया का आता है। तो इधर का सबसे बड़ा जलप्रपात इस एरिया का पर्टिकुलर कौन सा है? खोन जलप्रपात। इसके बाद जो हमारे एशिया में, ये पूरा एशिया मान लो अगर है, तो एशिया में सबसे बड़ा तो हमारे भारत में पाया जाता है चित्रकूट जलप्रपात। फिर सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ये ग्वायरा जलप्रपात है। ये कहाँ पर है? ये पराना नदी पे है। पराना नदी कहाँ है? ये पराग्वे और ब्राजील की सीमा पर स्थित है ये जलप्रपात। और ये सारा सिस्टम ये कहाँ पर है? तो ये है दक्षिण अमेरिका। ये चीजें हो गई, घास के मैदान हो गया, जलप्रपात हो गया सबसे ऊंचा सबसे बड़ा। और इसके बाद जो सबसे ऊंचा जो है हमारा ये जलप्रपात है, एंजल जलप्रपात है सबसे ऊंचा, ये आप जान लीजिए। खोन हो गया सबसे ऊंचा, एंजल हो गया सबसे बड़ा, ग्वायरा हो गया, और चित्रकूट हमारे एशिया का सबसे बड़ा हो गया, दक्षिण पूर्व एशिया का हो गया खोन। तो विश्व के ये प्रमुख डाटा थे। हो सकता है कुछ छूट गया हो तो उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। अब हम आपसे मिलेंगे, जैसे कुछ हैं सीमा रेखाएं कुछ देशों की, तो उनको एक अलग हम वीडियो में लाएंगे। हो सकता है उसमें मैं मैप ऐड कर दूं, तो वहाँ पे मैं जब बताऊंगा आपको तो बहुत अच्छा वो सही तरीके से वो याद हो जाएंगे। इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।